तो डेफिनेट इंटीग्रेशन अपना कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट करवा दी है। अभी है अपना प्रैक्टिस सेशन, इसमें अपन मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 लेक्चर्स होंगे जिसमें अपन काफी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर वाले भी, और अगर कोई टॉपिक रह गया होगा उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया, जो प्रैक्टिस देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हर लेक्चर में बोलता हुआ आ रहा हूँ। अभी यहाँ पे अपन जो क्वेश्चन करते हैं वो सफिशिएंट नहीं है, आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। आपके पास प्रैक्टिस के बहुत सारे ऑप्शन है, मैं भी आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ। कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे DPPs के, डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन भी है वहाँ पे साथ में, तो कोई क्वेश्चन नहीं आता तो सीधा आप सॉल्यूशन देख सकते हो। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी डाउट पूछने के लिए, अगर सॉल्यूशन होता है आपके पास तो। 2 बार IIT में पूछा गया है 0 पाई से लेके 2 पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x। अब देखो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये देख लो, sin x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1, ये आपको पता है। बट अगर 2 sin x हो गया तो ये बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होगा, जो आंसर होगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा -2 से 2 के बीच में। ठीक है, अब इसका अपन ग्राफ बना लेते हैं। देखो इधर तो पाई से लेके 2 पाई तक है, तो सपोज करो ये पाई हुआ, ये 0 हुआ, यहां से तो 0 होगा, 0 से ये मैंने पाई बोल दिया है ना, ताकि आपको, मैं पाई छोटा ले रहा हूं क्योंकि अपन को पाई से लेके 2 पाई तक बड़ा वाला ग्राफ चाहिए। तो ये हुआ पाई से लेके 2 पाई तक है ना, ये 0 से लेके पाई हुआ, जो कि अपन को जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया थोड़ा सा। अब आगे चलते हैं। अब क्या है 2 sin x, तो मतलब सबसे छोटी वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -2। ठीक है, क्योंकि 2 sin x है, देखो 2 sin x है तो मिनिमम, अब देखो पूरा ही तो नेगेटिव में है, पूरा ही तो नेगेटिव में है, यहाँ पे पॉजिटिव है क्या, नहीं, पूरा पाई से लेके 2 पाई तक हमेशा sin x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो पूरा ही नेगेटिव में बनेगा। तो ये वाली जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी ना, ये देखो ये वाली, तो ये कितनी होगी -2, ये वाली वैल्यू होगी -2। और 2 sin x है तो ये जब -1 देगा तो आंसर कितना आएगा -2। और 2 sin x है, इंटीजर कब बनेगा, क्योंकि देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर है क्वेश्चन में, तो अपन को तो इंटीजर से मतलब है। इंटीजर कब बनेगा, तब जब sin x -1 देगा तो इंटीजर बनेगा। और जब ये sin x -1/2 भी तो आता है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, क्या इंटीजर बनेगा -1। तो पाई से लेकर 2 पाई में 2 ऐसे गैप हैं, 2 ऐसी वैल्यूज है जिसपे sin x की वैल्यू -1/2 होगी। तो सपोज करो ये वो दोनों पॉइंट हो गए जहां पे वैल्यू क्या हो रही है -1। ठीक है, 1/2 कब वैल्यू होती है, 0 से लेके पाई में, 0 से लेके पाई में भी 2 वैल्यूज होती है 1/2 वाली, एक तो π/6 और एक 5π/6। अब ये वाली कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली जो वैल्यू है 1/2, तो ये देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू होगी अपने पास, देखो ये तो -1 है, -1 तो सभी को पता है कहाँ पे होगा, 3π/2 पे होगा। ये कहाँ पे होगा, ये होगा अपने पास पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 कितना हो गया 7π/6, तो ये वाली वैल्यू हुई 7π/6। देखो अगर आपने ग्राफ अच्छे से समझा, किस टाइप से सॉल्व हो रहा है ये समझा, तो काफी आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा गया है, बार बार आएगा। लिमिट जैसे ही चेंज कर दोगे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे 0 से लेके 2 पाई दे देता ना तो अपना आंसर कुछ और हो जाता, या फिर 3 sin x दे देता तो कुछ आंसर कुछ और हो जाता, या फिर ओनली मैं sin x लिख दूंगा तो भी आंसर कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, क्वेश्चन का वैरायटी अलग अलग हो सकती है। अगर आपने अच्छे से समझा ना उसको कि सॉल्व किस टाइप से करना है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आपको पता चला होगा, बस ये देखना है इंटीजर कहाँ पे बन रहा है। तो ऐसी 2 वैल्यूज है जिसपे इंटीजर बनेगा, जब -1 है और जब -1/2 है। -1 कब है, जब 3π/2 है। -1/2 कब होगी, 7π/6। और एक यहाँ पे ये वाली कौन सी वैल्यू होगी, 2 पाई -π/6, 2 पाई -π/6, तो कितना हुआ ये 12 -1 11π/6, तो ये वाली वैल्यू होगी 11π/6। अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि सर ये कैसे सॉल्व किया, ये 11π/6 कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, ASTC का काम है पूरा। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो कुछ नहीं आएगा आपको, क्योंकि मैक्सिमम 70 to 80% क्वेश्चन जो है ना मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री रहती ही है उसमें, तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। तो देखो पाई पे वैल्यू कितनी है 0, तो पाई से लेके 7π/6 में, पाई से लेके, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, देखो पाई से लेके 7π/6 में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या बनेगा, पाई पे क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रहेगा 0 से लेके
-1, है ना, 0 से -1 ऐसा रहेगा। तो 0 से लेके -1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी वैल्यू हो उसका रिजल्ट कितना होता है, -1, तो इक्वल्स टू -1। 7π/6 से 3π/2, तो 7π/6 से 3π/2 दूसरा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7π/6 पे -1 से लेके -2, ऐसा -1 से लेके -2, तो -1 से लेके -2 में आंसर कितना होता है, -2, छोटा वाला इंटीजर कितना आएगा, -2। 3π/2 से लेके 11π/6, तो 3π/2 से लेके 11π/6 में क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3π/2 पे क्या बन रहा है, -2 से लेके 11π/6 पे क्या बन रहा है, -1, यही बन रहा है। तो -1 से लेके -2, छोटे वाला इंटीजर कौन सा है, -2, तो इसमें भी आंसर क्या रहेगा, -2। लास्ट वाला क्या बना, 11π/6 से लेके 2π, तो इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर -1 से 0 बना, तो छोटा वाला इंटीजर कितना है, -1। तो बस यही 4 लिमिट स्प्लिट होगी और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, जब अपना पाई से लेके 7π/6 है, तो उस केस में आंसर कितना है अपना, उस केस में अपना आंसर है ये -1। और जब 7π/6 से ये इस पूरे केस में -2 आंसर है, तो यहाँ पे कितना आंसर है, पूरा -2 वाला आंसर है इस वाली रेंज में पूरा। और अगेन यहाँ पे कितना आंसर है, 11π/6 से अगेन कितना आ गया, -1। समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया। बस अब क्या करो, लिमिट स्प्लिट कर दो। पहली क्या होगी, पाई से लेके 7π/6, पाई से लेके 7π/6, ग्रेटेस्ट इंटीजर हट के क्या देगा, -1 dx, है ना, ये अपन ने पूरा सॉल्व कर लिया। प्लस 7π/6 से लेके कहाँ तक हुआ, 7π/6, कैमरा तो चालू है ना, यस चालू है। 7π/6 से लेके कहाँ तक, 3π/2 कितना दिया, -2 dx। 3π/2 से लेके 11π/6, आप ये वाली स्टेप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब अगर आप, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप यहाँ ये ग्राफ बना लिया, उसके बाद आप सीधा यहाँ पे आ सकते हो, चलेगा। अगेन -2 dx प्लस 11π/6 से लेके 2π क्या है, -1 dx। अब कुछ नहीं, छोटा सा इंटीग्रेशन है, -1 बाहर आ जाएगा, x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -2 बाहर आ जाएगा, x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये तो आ जाता है सर, हमको खुद ही कर लेंगे, कर लेना। अगर ये भी नहीं आता है तो फिर तो दिक्कत है, फिर तो आपको IIT JEE की प्रिपरेशन ही छोड़ देनी चाहिए, अगर आप यहाँ तक आने के बाद भी आंसर गलत लिख देते हो तो। नहीं, बेसिक कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और ये जो चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। नहीं है, स्ट्रांग मिस्टेक हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, छोटी छोटी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, किसी भी क्वेश्चन को बीच में मत छोड़ो, एंड तक आंसर निकालो, चाहे छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, चाहे बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो। अगर बीच में ऐसे सोचोगे आप कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा, एग्जाम में आएगा तो फाइनल कर लूँगा, बहुत से स्टूडेंट यही करते हैं, 70 to 80% स्टूडेंट क्या करते हैं, हाँ फॉर्मूला याद कर लिया, इसमें तो ये फॉर्मूला लगेगा और हो जाएगा, जैसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में हो जाएगा, बाकी वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला से आंसर निकालना ही नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो gx इक्वल्स टू दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से लेके x log ऑफ 1 - t अपॉन 1 + t dt इज अ, पहला ऑप्शन है इवन फंक्शन, है ना, दूसरा ऑप्शन है ऑड फंक्शन, या फिर तीसरा ऑप्शन है पीरियोडिक फंक्शन। तो इसके लिए एक रिजल्ट है, देखो सीधा रिजल्ट याद रखना। रिजल्ट क्या है, तो यहाँ पे ft इज अ इवन या फिर ऑड, है ना, फंक्शन। अगर ft एक इवन और या फिर ऑड फंक्शन है, तो यहाँ पे gx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके x ft dt इज, ये क्या होगा, इज अगर इवन हुआ तो क्या होगा, ऑड, अगर ये ऑड हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। ठीक है, बस ये सीधा रिजल्ट है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे इस gx के बारे में पूछा उसने, क्या हुआ, तो मैं पहले इसको देखता हूँ, ये ft क्या है, तो ft इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे, ft इक्वल्स टू हो गया log ऑफ 1 - t अपॉन 1 + t। अब मेरे को सभी को पता है ये ऑड फंक्शन है, कैसे चेक करोगे, f ऑफ -x इक्वल्स टू log ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x, ऐसा हो जाएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ log 1 - x अपॉन 1 + x की पावर -1, ठीक है।
ये -1 कहाँ पे आ जाएगा पहले, तो माइनस लॉग क्या हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो यही तो क्या था f(x) था पूरा, तो माइनस f(x), माइनस बाहर आ गया ना, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का f(x) प्रूफ हो गया, मतलब एक ऑड फंक्शन है। तो अगर ये एक ऑड फंक्शन है तो 0 से x ये, अब ये क्या हो जाएगा एक इवन फंक्शन। बस सीधा सा रिजल्ट था। तो ध्यान रखना, अगर इंटीग्रेशन के अंदर वाला फंक्शन अगर इवन है और उसमें इंटीग्रेशन 0 से लेके x उसके बारे में पूछ लिया, तो अगर ये इवन हुआ तो ये ऑड हो जाएगा, अगर ये ऑड हुआ तो ये इवन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा रिजल्ट था, ये भी आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। इंटीग्रेशन कोट एक्स 0 से लेके पाई, इसमें क्या है अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज होती है, अगर वो याद नहीं है तो नहीं सॉल्व होता। क्वेश्चन क्या है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट एक्स dx। अब ये जो है इंपॉर्टेंट है और IIT में पूछा गया है, अगर आपने 1-2 बार पहले सॉल्व नहीं किया तो नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, सीधी सी बात है, ध्यान रखना किस टाइप से सॉल्व करोगे, प्रॉपर्टी याद रखना जो इसमें यूज होगी। तो देखो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो f ऑफ a माइनस एक्स अप्लाई कर दो, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो अगेन i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर cos x की जगह पाई माइनस एक्स हो जाएगा dx। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई क्या बनेगा माइनस कॉट x, ठीक है, कॉट माइनस कॉट एक्स dx, ये हुआ। अब i प्लस आई, ये इक्वेशन नंबर 2। 1 प्लस 2 करेंगे, 1 प्लस 2 तो 2i इक्वल्स टू 0 से लेके पाई कॉट x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कॉट एक्स, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, होल dx। अब प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, देखो प्रॉपर्टी ये वाली यूज होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू -1 होती है हमेशा जब x बिलोंग्स टू, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, जब x की वैल्यू इंटीजर नहीं हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होती है 0 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, जब इंटीजर होगा तो हमेशा क्या होगा 0। जैसे इसका एग्जांपल देखो कि सर x इक्वल्स टू 5 ले लो, तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 -5 का -5 कितना हो गया 0। बट अगर वो इंटीजर नहीं है, अपन ने क्या लिया, अपन ने ले लिया 1.5, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से लेके 2 के बीच में है, छोटा इंटीजर क्या होगा 1, तो ये हुआ 1 प्लस -1.5 किसके किसके बीच में है, -1 से लेके -2 के बीच में है, -1 से लेके -2 में छोटा वाला इंटीजर कौन सा है -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये क्या देगा -2, कितना रिजल्ट आया -1। तो हमेशा ऐसा ही होता है, अगर ये वैल्यू जो है अपनी इंटीजर नहीं है तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा -1। तो ये जो वैल्यू होगी ना 0 से लेके पाई में कभी भी इंटीजर नहीं बनाएगा, इंटीजर माना एक आध पॉइंट पे बना भी दिया पर उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। मैक्सिमम जो वैल्यूज देता है ना कॉट-एक्स, वो क्या देता है अपने नॉट इंटीजर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा ही क्या यूज करूंगा, दिस इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, सीधी वैल्यू पुट कर देना है ना। और किसी को ज़्यादा ख्याल आ रहे हो कि सर मैं तो और करूँगा, तो 0 से लेके पाई के बीच में कॉट एक्स की वैल्यू भी चेक कर लेना क्या क्या आती है वैल्यू, और एक बार रख के देख लेना, मे भी एक आध जगह इंटीजर बन जाए, बाकी सभी जगह क्या रहेगा अपना नॉन इंटीजर बनेगा वो। तो ये हो जाएगा -1, सो 2i इक्वल्स टू 0 से लेके पाई -1 dx। -1 तो क्या है कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंप्लाइज दैट 2i इक्वल्स टू -1 बाहर आया पाई -0, ऐसा हो जाएगा है ना, x हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, i इक्वल्स टू -π/2। तो रिजल्ट कितना हुआ, आंसर कितना हुआ इस क्वेश्चन का -π/2। तो बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखना किस स्टेप से सॉल्व हुआ, ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है ये वाली जो है। चलो आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड। ठीक है, तो अब आएंगे कुछ मिक्स क्वेश्चन, अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 0 से लेके 1/2 dx अपॉन दिस। अब देखो √1 - x² दिख रहा है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन से करता हूँ, वो सबसे इजीएस्ट वे होगा। 1 - x², तो x इक्वल्स टू या तो sin थीटा पुट कर दो या फिर cos थीटा, तो मैंने x इक्वल्स टू यहाँ पे sin थीटा पुट किया, तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos थीटा d थीटा। तो इंटीग्रेशन, अब देखो x जब थीटा इक्वल्स टू 0 है, तो जब x की वैल्यू 0 है, x इक्वल्स टू क्या पुट किया sin थीटा। अब
या तो लिमिट भी किसकी पुट करोगे आप, थीटा की, बट अपन लास्ट में चेंज कर देंगे लिमिट, तो अभी के लिए 0 से लेके 1/2 ही रहने दो, या फिर चेंज करना हो तो कर देना। जैसे 0 पुट करोगे तो x = 0, तो साइन थीटा क्या होगा 0, और x = 1/2 पुट किया तो साइन थीटा किसकी वैल्यू 1/2 होती है, π/6 की, 30 डिग्री की। तो या तो चेंज कर दो, ये लो π/6 मैंने कर दिया, हो गई भी लिमिट भी चेंज। dx = क्या हो जाएगा cos थीटा d थीटा अपॉन 1 - 2 sin स्क्वायर x अपॉन 1 - sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, तो ये cos x बाहर आ गया रूट से, ठीक है। ये cos x ये cos x कैंसिल आउट हुआ। अब 1 - 2 sin स्क्वायर x यही हुआ। अब ये 1 - 2 sin स्क्वायर x सीधा क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है पता है अपन को, तो d थीटा अपॉन cos 2 थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा ऊपर जाएगा sec 2 थीटा बना लेगा, 0 से लेके π/6 sec 2 थीटा d थीटा, ये हुआ sec 2 थीटा का इंटीग्रेशन। log sec थीटा का क्या होता है, log मोड sec थीटा प्लस tan थीटा, तो log मोड sec 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा ऐसा हो जाएगा, और 1/2 भी आएगा बाहर, है ना। और अपन को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, 0 से लेके π/6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो एक बार मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि जब अंदर 2-3 टर्म हो ना तो मे भी किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो। तो देखो क्या किया, अपर लिमिट में वैल्यू पुट करूंगा π/6, तो log sec, देखो π/3 हो जाएगा, sec थीटा की वैल्यू π/6 पुट करते हैं, sec π/3 प्लस tan π/3 ऐसा हुआ। ये अपर लिमिट पुट हो गई माइनस लोअर लिमिट, तो log 0 पुट करोगे तो दोनों में ही 0, sec 0 माइनस tan 0 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कंप्लीट सॉल्व आप खुद कर सकते हो। तो इस टाइप से सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 रूट ओवर, पूरा ही रूट में है, x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब 1 प्लस x स्क्वायर दिख रहा है तो x = tan थीटा पुट कर दो, x = tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो dx = क्या हो जाएगा, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके आगे बढ़ते हैं, 0 से लेके, लिमिट बाद में चेंज कर देंगे, अभी चेंज नहीं कर रहे, 0 से लेके 1 रूट ओवर क्या होगा यहाँ पे, x = क्या था tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा आएगा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा sec थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी मैं sec स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। ये हुआ, तो अभी बना क्या, अब dx की जगह क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ओके नो प्रॉब्लम। 0 से लेके 1, ये sec स्क्वायर थीटा रूट से बाहर के एक sec थीटा बनाएगा, क्या बनाएगा, एक sec थीटा, तो ये एक sec थीटा इससे कैंसिल आउट हो गया, ये मैंने पूरा हटा दिया। तो अभी बचा क्या अपने पास, रूट ओवर tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन इनटू sec थीटा, ये बचा d थीटा, और कुछ थोड़ा ना बचा है ना यहाँ से, क्योंकि ये तो एक पावर थी, इससे कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे बचेगा। अब मैंने सॉल्व करने के लिए क्या किया, dx = हाँ ठीक है, अगर मैंने सॉल्व करने के लिए क्या किया, ये जो है ना इसको सपोज किया tan थीटा प्लस sec थीटा = t स्क्वायर सपोज कर लो ताकि रूट भी हट जाएगा। तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा का sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा = 2t dt ऐसा हो जाएगा। यहाँ से sec थीटा किसकी वैल्यू चाहिए अपन को, sec थीटा d थीटा, sec थीटा d थीटा मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, वो कितना होगा 2t dt अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, है ना। नीचे क्या आएगा देखो, sec थीटा मैंने कॉमन निकाला है तो अंदर क्या बचा है sec थीटा प्लस tan थीटा, तो sec थीटा प्लस tan थीटा किस में जाएगा, डिवाइड में, तो sec थीटा प्लस tan थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ t स्क्वायर, तो अपॉन t स्क्वायर, तो sec थीटा d थीटा = क्या हुआ अपने पास 2 dt अपॉन t, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, ये क्या हुआ रूट ओवर t स्क्वायर, sec थीटा d थीटा पूरा किसमें चेंज हुआ 2 dt अपॉन t, ये t से ये t कैंसिल आउट हो गया, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, t 0 से लेके 1, बस ये हो गया सॉल्व, ठीक है। क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है बाहर हुआ, 1 का इंटीग्रेशन t हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करना, तो ये क्या हुआ 1 हुआ है तो 2 इंटू 1, ठीक है। बट उससे पहले देखो ये लिमिट किसकी है, 0 से लेके 1 लिमिट है अपने x की, तो t की जगह सबसे पहले क्या पुट करोगे, रूट ओवर sec थीटा प्लस tan थीटा, फिर थीटा की जगह क्या पुट करोगे x,
थीटा की जगह tan इनवर्स x पुट कर देना, ठीक है। तो पूरा का पूरा अपन को वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो ये भी मैं आपको एक कंप्लीट सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है। जैसे देखो ये फाइनल आया अपने पास, फाइनल क्या हुआ 0 से लेके 1 2t, तो 2। अब देखो t की जगह क्या आएगा, रूट ओवर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, 0 से लेके 1। अपन ने क्या पुट किया था, x इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है। या तो अब देखो थीटा की फॉर्म में आप लिमिट चेंज कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं 0 से लेके 1 पुट कर सकता हूं तो भी चलेगा, क्योंकि जब x इक्वल्स टू 0 है, जब x इक्वल्स टू 0 है तो टेन थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब थीटा इक्वल्स टू 0। टेन 0 की वैल्यू तो 0 होती है। जब x इक्वल्स टू 1 है, x इक्वल्स टू 1 है तो टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हुआ 1, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हुआ पाई बाय 4। तो लिमिट क्या लगा दो 0 से लेके पाई बाय 4, बस। या तो ऐसे चेंज कर दो, या फिर थीटा की जगह क्या पुट कर देना, tan इनवर्स x पुट कर देना यहाँ पे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो 2 रूट के अंदर sec पाई बाय 4 प्लस 10 पाई बाय 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रूट ओवर sec 0 प्लस 10 0, ठीक है। ये अभी फाइनल आंसर आएगा। इस टाइप से अपन को कंप्लीट सॉल्व करना है। एक एक क्वेश्चन में फाइनल आंसर निकाल के देखना आप खुद। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो मैं काफी स्पीड में सॉल्व करूंगा। ये जो 2 क्वेश्चन थे ये मैंने आपको एकदम एंड तक सॉल्व करवा दिए हैं, किस टाइप से सॉल्व करना है। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो उसमें जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसकी भी प्रॉपर्टी यूज होती है अपनी एक। क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 से लेके e 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर x ln x dx। तो देखो मैंने ln x को मल्टीप्लाई किया, e की पावर x को मैंने बाहर निकाल दिया, 1 से लेके e की पावर x को बाहर निकाल दिया, तो ये हो जाएगा ln x प्लस x ln x, ऐसा हुआ dx। मेरे को पता है इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का सीधा ही रिजल्ट होता है कितना, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। अगर वो बन गया ना तो बहुत अच्छा है, तो काफी इजी वे में इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अपने पास x ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस ln x, है ना। x को छोड़ दिया ln x का 1 अपॉन x तो 1 हुआ, ln x को छोड़ दिया x का 1, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 प्लस ln x, बट यहाँ पे 1 तो है ही नहीं तो दे दो इसको। तो इंटीग्रेशन 1 से लेके e की पावर x, क्या किया मैंने यहाँ पे ln x प्लस 1 और प्लस x ln x माइनस 1, ठीक है, dx। अभी ये देखो ये एफ एक्स है और ये इसका एफ डैश एक्स, ये डिफरेंशिएशन है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 से लेके e की पावर x ln x प्लस 1 प्लस x ln x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 से लेके e की पावर x dx। ये हो जाएगा सॉल्व। ये एफ एक्स है एंड दिस वन इज अवर एफ डैश एक्स, जैसे ऊपर डिनोट किया था। तो क्या हो गया x इंटू एफ एक्स, तो e की पावर x इंटू एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है x ln x। लिमिट लगाना ना भूले 1 से लेके e माइनस e की पावर x का e की पावर x कहां से कहां तक 1 से लेके e। अब आगे खुद सॉल्व कर सकते हो आप। इसके बाद वाला क्वेश्चन आइए, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बढ़िया है। देखो i इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 cos x अपॉन a cos x प्लस b sin x dx। अब देखो पहला तरीका तो क्या है, या तो sin x इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2, cos x इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2। वो अप्लाई करके आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, बट उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला, ठीक है, काफी लेंदी हो जाएगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो किस टाइप से सॉल्व करेंगे, ये i इक्वल्स टू है ये, तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखो नीचे a आ रहा है cos के साथ, तो मैंने a i मतलब इस इंटीग्रेशन को a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 a cos x अपॉन a cos x प्लस b sin x dx, ये बनेगा। नीचे क्या आ रहा है b के साथ sin x आ रहा है, ठीक है। बट अभी देखो अपन को करना क्या है, 2 इंटीग्रेशन सेम करके इसको कैंसिल आउट करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो
तो यहाँ पे मैंने ये i इक्वस टू है, बट देखो सेम बनाने के लिए मेरे को ऊपर साइन भी तो चाहिए, तो मैंने क्या किया j इक्वस टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन सेम a cos x प्लस b साइन x dx। ये मैंने सपोज कर लिया है ना, ये क्या है लेट है, ये सपोज किया है मैंने लेट j इक्वस टू। तो अगर मैं b को j से मल्टीप्लाई कर दूं तो इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, अब साइन x के साथ क्या आएगा b साइन x अपॉन a cos x प्लस b साइन x dx। अब ये देखो ये इक्वेशन नंबर 2 ही, तो देखो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 करते हैं a cos x प्लस b साइन x, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, इसी वजह से मैंने ये सपोज किया है। अगर आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई कर दी ना f ऑफ a माइनस x तो नहीं होगा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो ai प्लस bj वो कितना हो जाएगा, दोनों सेम तो 1 बना, 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो पाई बाय 2 हुआ। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई अपने पास, ठीक है। ये एक नई इक्वेशन आ गई ai प्लस bj। आई होप आपको समझ आया क्या हुआ, अपन ने ये एक नया इंटीग्रेशन सपोज किया है इसमें। अब अपन को अब करना क्या पड़ेगा, अब देखो अपन को ये भी तो देखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन वाला भी कर लो एक बार। तो अगर मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, अगर ये डिनोमिनेटर है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, यहाँ पे ये वाला डिनोमिनेटर भी सेम है और ये वाला डिनोमिनेटर भी सेम है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस a साइन x प्लस b cos x, ये डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो cos x के साथ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए b, तो i b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 cos x b cos x अपॉन a cos x प्लस b sin x dx। ओके नो प्रॉब्लम। तो ये नई इक्वेशन हो गई। सपोज करो इक्वेशन नंबर इसको 3 मत दो, ये 3 हुई, ये b आई, और इसको मैंने क्या किया दूसरा क्या चाहिए माइनस a sin x, तो sin x के साथ माइनस a चाहिए, तो माइनस a i कर दो, माइनस a सॉरी जो j है माइनस a j कर दो, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 माइनस a sin x अपॉन a cos x प्लस b sin x बनेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4, तो 3 प्लस 4 कर दो, 3 प्लस 4 करते हैं, ये नीचे fx हो रहा है ऊपर f डैश x हो रहा है, तो bi माइनस a j इक्वल्स टू, देखो तो उसमें क्या आएगा, उसमें नीचे fx हो रहा है ऊपर f डैश x बन रहा है ना पूरा। अब मैं उसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, देखो वो आपको समझ आ जाएगा। तो fx को t सपोज किया, fx को t सपोज किया, तो ऊपर क्या हो गया पूरा dt बन रहा है, तो 1 अपॉन t बचेगा, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, तो log इसको t सपोज करोगे ना तो log इसको t सपोज किया तो log a cos x प्लस b sin x, ये अपना आंसर आ जाएगा। कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई बाय 2, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है देखो, बट अगर आपको एक बार समझ आ गया ना तो आंसर आ जाएगा। ये हुआ पाई बाय 2 पुट करोगे तो bi माइनस ए जे इक्वल्स टू पाई बाय 2 पुट करते ही log cos पाई बाय 2 0 होता है, sin पाई बाय 2 1 होता है, तो log b माइनस 0 पुट करोगे तो यहाँ पे देखो 0 पे cos 0 1 होता है, तो log a ही बचेगा ओनली, तो ये हुआ, ठीक है। तो log b अपॉन a होगा, bi माइनस ए जे इक्वल्स टू log b अपॉन a। और दूसरी इक्वेशन क्या है, ai माइनस बी जे इक्वल्स टू पाई बाय 2। बस j को रिमूव करना है, i की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यू विल गेट योर आंसर। अब वो कैसे करोगे आप देखो, तो देखो पहली वाली इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई कर दिया b से, तो b स्क्वायर i माइनस ए बी जे इक्वल्स टू b log b अपॉन a, ये बनेगा। दूसरी वाली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दिया तो a स्क्वायर i माइनस ए बी जे इक्वल्स टू a पाई बाय 2, ये बनेगा। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो i कॉमन आया, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हुआ यहाँ पे b log b अपॉन a माइनस a पाई बाय 2, तो उसका डिवाइड कर देना था, तो i इक्वल्स टू आ जाएगा, i इक्वल्स टू b log b बाय a माइनस a पाई बाय 2 अपॉन
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो समझ आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो किस टाइप से सॉल्व किया अपन ने। अगर आप कुछ और तरीका अप्लाई करोगे तो मे भी क्वेश्चन नहीं आए। इसमें अपन ने क्या किया, एक नया इंटीग्रेशन सपोज किया है, क्योंकि ऊपर डिनोमिनेटर में एक बार सेम बनाने के लिए और एक बार क्या बनाने के लिए अपन ने, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बनाने के लिए तो नया इंटीग्रेशन सपोज किया। तो नई कैटेगरी का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, तो आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 1/3 से लेके 3 साइन इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, 1/3 से लेके 3 साइन इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x, ऐसा लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाऊंगा तो देखो ट्राइंगल मैंने बनाया, क्योंकि ये देखो साइन इनवर्स जो है ना, इसको अपन को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सिंपलेस्ट वे में। सिंपलेस्ट वे क्या है अभी अपन देख लेते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर ये थीटा है तो ये x है और ये रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मतलब ये अपने आप क्या हो जाएगा 1। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या है, थीटा इक्वल्स टू है साइन इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो tan थीटा है वो कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू x, ओनली x, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। मतलब मैं इसकी जगह tan इनवर्स भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी है, इस वजह से अपन ऐसा कर रहे हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन। सो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/3 से लेके 3 tan इनवर्स x अपॉन x dx। नाउ मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू 1/t सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, 1/x इक्वल्स टू 1/t सब्स्टिट्यूट किया, तो i अगेन इंटीग्रेशन 1/3। अब देखो जब x इक्वल्स टू 1/3 है तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। जब x इक्वल्स टू 3 है तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/3। तो लिमिट मैंने चेंज कर दी, ये t की ही लिमिट है। tan इनवर्स x की जगह 1/t, dx क्या होगा -1/t स्क्वायर dt अपॉन नीचे 1/t। अब ये वाली जो पावर है ये एक बार कैंसिल आउट होगी, है ना, बट एक बचेगी नीचे i इक्वल्स टू, अब ये माइनस को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन 3 से लेके 1/3। ठीक है, अब tan इनवर्स ऊपर जाएगी, इसको मैं tan इनवर्स 1/t है ना, तो इसको मैं cot इनवर्स t भी तो लिख सकता हूँ ना, cot इनवर्स t, है ना, प्रॉपर्टीज होती है अपनी ITF वाली, पढ़ी भी है अपन ने। tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू cot इनवर्स x, या फिर cot इनवर्स 1/x इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो अपॉन t dt ये बना। माइनस का लिमिट में मल्टीप्लाई करते हैं, लिमिट चेंज हो जाती है क्या, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 ऑलमोस्ट सेम ही तो है। प्रॉपर्टी नंबर 1, x dx की जगह मैं t dt लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा भी तो सोच सकता हूँ ना कि यहाँ पे t नहीं है, यहाँ पे क्या है x है, x है। प्रॉपर्टी नंबर 1 से जैसा कि अपन देखते हुए आए हैं, तो बस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दो, तो 1 प्लस 2, तो 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/3 से लेके 3 तक जाएगा, 1/3 से लेके 3 क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x अपॉन x dx। अब वो तो π/2 होता है, तो π/2 है तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। सो 2i इक्वल्स टू π/2 बाहर आया, 1/x का इंटीग्रेशन log मोड x कहां से कहां तक, 1/3 से लेके 3 तक। इसके आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 3/2 x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx। अब साफ साफ पता चल रहा है x स्क्वायर को पहले t सपोज करना पड़ेगा, x स्क्वायर को मैंने t सपोज किया क्योंकि बाहर एक x है ना, तो x dx किस में चला जाएगा, dt/2 में। तो इंटीग्रेशन, अब देखो जब x इक्वल्स टू 0 है तो t इक्वल्स टू भी 0 ही रहेगा, और जब x इक्वल्स टू 3/4 है तो इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9/4, है ना, जब 3/2 है तो इसका स्क्वायर 9/4। x dx जो है, x dx किस में गया, dt/2, तो 1/2 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन t dt।
ठीक है। अब ओनली इंटीजर्स स्प्लिट होंगे। 4/9, 9/4 कितना होता है? 4 2 जा 8, 2 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब i इक्वल टू क्या होगा? 1/2। 0 से लेके 1 तक स्प्लिट होगा। 0 से लेके 1 में कौन आंसर क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का? 0 dx। 1 से लेके 2 में 1 dx। 2 से लेके 9/4 तक, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग है ना 9/4, उसमें क्या होगा? 2 से बड़ी कोई वैल्यू तो छोटा वाला इंटीजर कितना हुआ? 2 dx। बस ये बेसिक से इंटीग्रेशन रहेगा। अब आप खुद सॉल्व कर सकते हो इसको, कैसे आता है आपको ये। तो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, वो क्या है? i इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई तक जा रहा है, मोड ऑफ 2 cos x प्लस 1 dx। अब देखो मोड के अंदर 0 कब बनेगा? बस वहीं पे लिमिट स्प्लिट होगी। ये अब मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। जैसे मोड ऑफ 5x प्लस 4 ऐसा आ गया, तो मोड के अंदर 0 कब बनेगा? जब x इक्वल टू -4/5 होगा। तो 0 से लेके -4/5 तक, मतलब ऐसे ही लिमिट स्प्लिट होगी। अपन को मोड के अंदर 0 देखना है कहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू -1/2 पे 0 बनेगा। मतलब कहाँ पे लिमिट स्प्लिट होगी? जब cos x की वैल्यू -1/2 हो। अब मैं ग्राफ बना लेता हूँ, ये यहाँ से लेके, हाँ ये ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हुआ 0, ये हुआ π/2, ठीक है, ये हुआ 2 पाई, ये हुआ अपने पास 3π/2। अब -1/2 दो बार मिलता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बाकी इन दोनों पे तो क्या मिलेगा? वो पॉजिटिव मिलेगा, है ना। ये मैंने ग्राफ बना दिया, मतलब दो ऐसी वैल्यूज होगी। अब 1/2 कब वैल्यू होती है? 1/2 होती है जब 60 डिग्री होती है, 60 डिग्री होती है ना। मतलब अब कितना हुआ? जैसे ये तो हुआ अपने पास पाई, ये क्या हुआ? पाई ही वैल्यू होगी। ये पाई पे वैल्यू कितनी होगी? -1 उसकी पूरी। तो एक तो हुआ पाई माइनस कौन से, कितनी वैल्यू है? वैल्यू है अपने पास -1/2। अब cos पॉजिटिव में 1/2 कब होता है अपने पास? जब वो वैल्यू 60 डिग्री होती है। हाँ 60 होता क्या है? π/3 होता है। तो देखो पाई, ये पाई पे कितना हो रहा है? -1 हो रहा है ना। तो इससे इधर जाएंगे और इससे इधर जाएंगे, मतलब इधर वाली वैल्यू क्या होगी? पाई प्लस π/3, और इधर वाली वैल्यू क्या होगी? पाई माइनस π/3। अब आपको समझ आया हो तो ठीक है। ASTC वाला ही मैंने अप्लाई किया है, मेरे को बस ये दोनों पॉइंट्स बताने हैं। ये कितना हुआ? 2π/3, ये कितना हुआ? 4π/3। तो 2π/3 और 4π/3 पे cos x की वैल्यू -1/2 होती है। मैंने जिस तरीके से सॉल्व किया है, या तो ऐसे सॉल्व कर लो, या आप किसी और तरीके से सॉल्व किए हो। ASTC आपने किसी और तरीके से पढ़ा हुआ हो, या फिर कोई बहुत सारे तरीके हैं ये वैल्यूज फाइंड आउट करने के, आप चेक कर करके भी निकाल सकते हो। ये आ गई, तो अब लिमिट स्प्लिट होगी 0 से लेके 2π/3। 0 से लेके 2π/3 में देखो क्या है? पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव ही तो रहेगा ना। जो अपना आंसर है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे जाके वो 0 होगा, तो इसमें क्या है? वो पॉजिटिव। तो मोड हटेगा तो ओनली पॉजिटिव। तो 2 cos x प्लस 1 dx। 2π/3 से लेके कहाँ तक? 4π/3। 2π/3 से लेके 4π/3, उसमें आंसर क्या है? पूरा ही नेगेटिव है, तो माइनस बाहर आएगा। 2 cos x प्लस 1 dx। 4π/3 से लेके लास्ट कहाँ तक? 2 पाई तक। अब उसमें जो है अपना क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि -1/2 से बड़ी वैल्यूज होगी, है ना। इसमें सारी क्या है? -1/2 से बड़ी वैल्यूज है। यहाँ पे क्या है? -1/2 से छोटी वैल्यूज है सारी, तो है ना। तो रिजल्टेंट नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब 2 cos x प्लस 1 dx। समझ आया आपको क्या किया अपन ने? मतलब देखो 2 cos x प्लस 1, है ना, ये मैंने ब्रैकेट लगाया यहाँ पे। और देखो ये जब cos x की वैल्यू -1/2 हो गई तो वो 0 हो गया। अब जब ये -1/2 से छोटी होगी ना, -1/2 से छोटी होगी, तो यहाँ पे मोड हटेगा तो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव। जब -1/2 से बड़ी वैल्यू हुई, -1/2 से बड़ी वैल्यू हुई इसकी, तो रिजल्टेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। रिजल्टेंट नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव में बड़ी वैल्यू हुई तो रिजल्टेंट नेगेटिव होगा, तो माइनस मोड हटेगा तो नेगेटिव बाहर आएगा। तो वही अपन ने किया है यहाँ पे कि सर इसके बाद आपको खुद सॉल्व करना है। cos x का इंटीग्रेशन आपको आता है, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी आपको सॉल्व करना आता है। देखो ऐसे क्वेश्चन इजी लगते हैं, बट जब पूरा सॉल्व करने जाओगे ना तो 3 से 4 मिनट भी आपको लग जाते हैं।
इसलिए स्पीड इंप्रूव करो। पहले तो ये पॉइंट्स फटाफट निकालो, अब इसको फाइनल आंसर तक लेके जाने में 1-2 मिनट आपको और लगेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है। तो समझ आया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व हुआ ये वाला क्वेश्चन भी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अभी अपन और कुछ लेक्चर्स इसको देंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन को मिक्स क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, क्योंकि काफी अच्छी कैटेगरी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। आज जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए सारे नए टाइप के थे, तो अपन जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं ना, सब नए टाइप वाले ही सॉल्व करेंगे अभी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड कम्युनिटी टैब में मैं आपके लिए डेली डीपीपी अपलोड करता हूँ, वहाँ पे जाइए, डीपीपी डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इंप्रूव कीजिए अपने आप को।